भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दामाद को प्लेग हुआ था, लेकिन सिर्फ बेटी को लाए हो। मर गया क्या? यही न्याय है ऊपर वाले का। तुमने एक विधवा को भगाकर जो हमारी परंपराओं का सत्यानाश किया है, उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना। देखा, बेटी विधवा हो गई है। वाह रे ऊपर वाले, धन्य है तेरी कुदरत, धन्य है तेरा खेल और धन्य है तेरी न्याय व्यवस्था। सवेरे आया तब तो अच्छा खासा था। मुझे भी जैसे पता चला मैं दौड़ता हुआ है। क्या हुआ? अभी कैसा है वो? नहीं बचा सेठ जी। सुबह मामा के घर आया, उसके बाद उल्टी की, उसके बाद तुरंत मर गया। अब हमें और भी संभल कर रहना पड़ेगा। पता नहीं गांव में ये बीमारी और किस किस को हो जाए। मालिक, चेतन, पूरे गांव में हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, सबको बोलो कि सतर्क रहे, ध्यान से रहे। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये महामारी है, महामारी। क्यों सेठ जी? सही कह रहे हैं सेठ जी। राम जी, सेठ जी, वो राम जी का दामाद जिसे प्लेग हुआ था ना, मर गया है और वो अपनी विधवा बेटी को साथ लेकर आया है। तो फिर इसकी मौत को अभी कुछ देर के लिए छुपा के रखते हैं, क्योंकि इसकी मौत से बड़ा खेला खेला जा सकता है। इसकी मौत को अपने समाज के लिए कुर्बानी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझाता हूं। बुआ, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? है, लेकिन बहुत कम लोग ठीक हो पाते हैं। वो भी तब जब सही समय पर सही इलाज मिले। किसकी चिंता हो रही है बाला भी आपको? जीजा जी की या ध्रुव की? आनंद, ये किस तरह बात कर रहा है? दोनों की चिंता हो रही होगी ना। बाबा, गंगा आई, बाबा गंगा दीदी और भीम आ गए। दामाद जी कहाँ है? इसका सिंदूर कहाँ है? दीदी, 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 शांत हो जाओ दीदी। दीदी,
सब कैसे हुआ? बता भीम। बड़ी जाति के लोगों के डर से अस्पताल जाने नहीं दिया, वैद्य पर भरोसा रखा, सही दवाई हो जाती तो ठीक हो जाते। अरे ओ सूबेदार, बेशर्म इंसान वैसे तो बड़ी जिम्मेदारी समझदारी की बातें करता है, लेकिन प्लेग का जीवाणु लाने से पहले तेरी समझदारी जिम्मेदारी घास चरने चली गई थी क्या? दामाद तो मर गया और पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। यहाँ जो कुछ भी बुरा होता है सबके जिम्मेदार हम लोग हैं। बस हो गई ना शांति, कर लीजिए जो कुछ आप करना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ से चले चाहिए। इस दुख के समय हमें हम लोगों के ताने नहीं सुन रहे। भीमा भाई, गंगा को अंदर लेके जाओ। मेरा चल बेटा, चल। अच्छा बेटा, अच्छा, चल, अच्छा, अच्छा, चल। सब नाटक है, नाटक। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जाइए और खुशियां मनाइए कि मेरा दामाद मर गया। क्यों सेठ जी? जाते समय आप यही चाहते थे ना कि मेरा दामाद मर जाए? जाइए जाइए, खुशियां बांटिए। अब यहां क्या लेने आए? अरे मर गया सो मर गया, पर हमने नहीं मारा, लेकिन उसके कारण तेरे माध्यम से हमारा एक आदमी मर गया। बाबा तो अभी आए, तो उनके कारण आपके साथ का आदमी कैसे मर गया? ए भीमराव, हम सब बेवकूफ नहीं है, हमें भी पता है कि ये प्लेग चूहा, मच्छर, मक्खियों से फैलता है। राम जी, तेरा दामाद तो प्लेग से मरा ना, और तू उसके पास था, तो हो सकता है कोई मच्छर उसे काट के तुझे काट लिया हो, और तू हमारे गांव में आके हमारे जात के आदमी को संक्रमित कर दिया हो और उसकी जान चली गई। राम जी, हमारे मोहल्ले में 2 लोग और प्लेग से मर गए। क्या? लो, मिल गई सजा, इनके पापों की सजा मिल गई। हमारा एक मरा था और तुम्हारे 2 मरे हैं, यही है पापों की सजा। सेठ जी, वो पूरे मोहल्ले में वो क्या कहते, हाँ, प्लेग बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। सेठ जी, जाकर प्लेग की रोकथाम कैसे करें ये सोचिए। बीमारों को अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए प्लेग कैंप पे लेकर जाइए, ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। जाइए जाइए, और हाँ, अपना भी ख्याल रखिए। ध्यान रखिए। चलो भाइयों, चलो पुरंजन, हमें सबको बचाना होगा। बाबा, पुरंजन काका, ये लीजिए। चलो बाबा। तुम नहीं आओगे, वहाँ बहुत खतरा है। बाबा, अस्पताल में हमारे ऊपर वो दवाई छिड़की गई थी ना, तो कुछ तो सुरक्षा कवच है ना हमारे पास, फिर 2 से पहले 3, और फिर किसको बुलाना होगा तो मैं भागकर आपकी मदद करूंगा। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे। इस बीमारी की वजह से दामाद जी की जान चली गई और आप जा रहे हैं मौत के मुंह में।
है ना, ये बीमारी अगर फैलती है तो किस तरह से फैलती है। आई, नहीं जाएंगे तो और भी लोग मर सकते हैं। वो किसी के दामाद या दीदी भी हो सकते हैं। और फिर इस बीमारी से छुटकारा पाने के और भी तो रास्ते हैं ना, वो इस्तेमाल करेंगे। चलो बाबा, लो पूरन सिंह काका। नहीं भीम बेटा, तुम अभी छोटे हो, घर में ही रहो। पुरंजन ये नहीं मानेगा। जिस तरह इसका दिमाग चलता है, ये हमारी मदद ही करेगा, वरना कौन सा बाप अपने साथ अपने बेटे की जिंदगी जोखिम में डालेगा। बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, हम भी चलेंगे। अंदर जाओ तुम लोग, जाओ अंदर। सब लोगों को अपनी बाबा और बीवा की तरह बनने की जरूरत नहीं, अंदर जाओ। देखो बेटा, ये महामारी है, इससे हमें लड़ना है। तुम सब लोग अभी यही रहो, जब हमें मदद की जरूरत पड़े तब आना। ये फौज का तरीका है, जब एक टुकड़ी लड़ने के लिए जाती है तो दूसरी टुकड़ी उसके पीछे मदद के लिए तैयार रहती है। उसी तरह तुम लोग भी तैयार रहना। चल बे। बाबा तो हमें किसी के लायक भी नहीं समझते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है वाला। देखो, तुम्हारे बाबा जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं, है ना। उन्होंने कहा है ना कि जरूरत पड़ने पर बुला लेंगे, तो तब तक इंतजार करो। जाओ अंदर जाओ। इनको तो समझा दिया है मैंने, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों ऐसे चल पड़े। भैया को कौन रोक सकता है भाभी, वो भी इस हालत में जब सबकी जान पे बनी है, तब किसी ना किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना। चल गंगा के पास जाते हैं। अच्छा सेठ जी, हमें भी चलकर अपनी जात के लोगों को देखना चाहिए, शायद उनकी कुछ मदद हो जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया? पता कितनी खतरनाक बीमारी है, कितनी तेजी से फैल रही है, और तू उनसे मिलने की बात कर रहा है। इस बीमारी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। सेठ जी सही कह रहे हैं, और वैसे भी ये छोटी जात के लोगों के किए गए पापों की सजा है जो पूरा इलाका भुगतेगा। गलती कर दी हमने, उन लोगों को गांव के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए था। अरे बेवकूफ, जरा सोच, अगर उन्हें गांव में नहीं आने देते तो ये महामारी का दोष किस पे मरते? सोच। सेठ जी, बात तो अब एकदम सही कर रहे हैं। इस महामारी का दोष किसी न किसी पे तो मरना ही था। अब तो ऊपर वाला ही तय करेगा कौन बचेगा और कौन मरेगा। मंजुला, जल्दी जल्दी काढ़ा पीस ले, और सब लोग गरम गरम काढ़ा पी लो। इस समय शरीर की तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। गंगा, मुझे माफ कर दे, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, हार गया परिस्थिति से। भाभी, ये गरम पानी जरा गंगा को पिला दे। हाँ, ये आप जाओ, मैं कर लूंगा। ये सारे दुख मेरी किस्मत में लिखे। वो प्लेग से मर गए, पर मैं नहीं मरी। हर बार लड़ती थी मैं उनसे। वो कुछ दिन बाद बम्बई जाने वाले थे, लेकिन मेरी लड़ाई हो गई उनसे, तो उसी दिन चले गए। न वो उस दिन जाते आई और न ये सब होता।
गंगा, अपनी किस्मत को दोष देगी तो तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। जो कुछ भी हुआ वो तेरी वजह से नहीं हुआ है। ले। पर किस्मत तो यही है ना बुआ। किस्मत तेरी नहीं, तेरे आई की खराब है। इतने बच्चे आए कोख में, कुछ ने तो वहीं पे दम तोड़ दिया, और जो जिंदा बचे हैं उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी है। अभी शांत हो जा। इस वक्त तुझे भी हिम्मत रखनी बहुत जरूरी है। और किसी की भी किस्मत खराब नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, और उन चीजों का बहुत दुख है, हम सबको है। लेकिन हम सबको इस समय इस दुख से लड़ना होगा, एक दूसरे के साथ इस दुख को बांटना होगा। कैसे बांटे उसके दुख को दीदी, जिसने अपना पति खोया हो। भीमा भाई, जो हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसे ये एहसास ना होने दें। उसके पति के गुजर जाने के बाद उसकी दुनिया उजड़ नहीं गई है। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। नहीं होता सामान्य दीदी। एक विधवा औरत और एक पति की छोड़ी हुई औरत में कोई फर्क नहीं होता है। मैं सामान्य नहीं हूं। इतने सालों से तुम लोगों के साथ हूं, खुश हूं। और गंगा के पास उसके बच्चे भी हैं। अभी समय बहुत बलवान होता है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो अपने बच्चों के साथ जीना सीख लेगी। बस न हमें हारना है और ना उसे हारने देना है। ये ले, गरम गरम काढ़ा उसे पिला दे। नहा लेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उसे जबरदस्ती से ही, लेकिन कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। हम सब मिलकर उसे अकेले नहीं रहने देंगे। हम सब साथ में होंगे ना तो बहुत जल्दी उसका दुख कम हो जाएगा। आई गंगा, चल तुम लोग सभी गरम गरम काढ़ा पी लो। सुरक्षा बहुत जरूरी है, वरना ये बीमारी पलक झपकते ही जान ले लेगी। डॉक्टर बचाएगा। मेरी दीदी को भी प्लेग हुआ था, उन्होंने अस्पताल ले गए थे। अभी अभी वो ठीक होकर वापस आई है। भीम, रामजी भाऊ, आप लोग हमसे दूर रहिए, नहीं तो हम लोगों को भी ये बीमारी हो जाएगी। आप लोग जैसी बातें मत करो। किसी को ऐसा प्लेग नहीं होता है, इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा।
रामजी भाऊ, हम इसे नहीं छुएंगे। जिसको लेके जाना इसे लेके जाए, लेकिन हम हाथ नहीं लगाएंगे। बस बात को समझो। बाबा हम ही ले चलते हैं इन्हें। नहीं भी बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम दोनों इन्हें अस्पताल लेके जाते हैं। आप लोग मदद कीजिए।